राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका डिवाइन दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान को कैसे भोग लगाया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे ठाकुर जी को भोग लगाएं, चाहे किसी भी देवी देवता को किस तरह से भोग लगाएं, कैसे सेवा करें कि ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये बातें, ये प्रश्न सबके मन में आती हैं कि क्या हमारी सेवा ठाकुर जी, चाहे कोई भी देवी देवता हो, स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो चलिए आज हम इसी विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से भोग तैयार किया है। ये पंचमेवा का भोग है। ठाकुर जी के लिए दूध है जिसमें हमने मिश्री डाला है, तुलसी दल है, और ये हमने फल के लिए सेब काट के उस पर तुलसी दल अवश्य रखा है। ठाकुर जी का अगर आप भोग लगाते हैं, तो भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, भोग लगाने के अपने अपने कई तरीके होते हैं। एक तो आप इस तरह से खुद अपने हाथों से ठाकुर जी को दूध पिलाएं, जैसे एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। आपको वही अनुभूति होगी कि जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं। या फिर आप ठाकुर जी के समक्ष रख के उनसे विनती कर सकते हैं। आप इस तरह से ठाकुर जी को अपने हाथों से, अगर आपके पास समय है तो आप इस तरह से आराम से दूध पिलाइए। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ लाड लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही सेवा अपने ठाकुर जी के साथ कीजिए। या तो आप उनके समक्ष भोग रख कर उनसे विनती करके, प्रार्थना करके थोड़ी देर के लिए आप पर्दा लगा के हट सकते हैं। और फिर या तो आप इस तरह से स्वयं अपने हाथों से भोग ठाकुर जी को खुद खिलाइए। आपको जैसे अच्छा लगे, जिस तरह से आपको सुविधा हो, आप उस तरह से भोग ठाकुर जी को लगाइए। बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और आपको खुद भी बहुत सुकून मिलेगा और आंतरिक शांति मिलेगी। इस तरह से भी आप ठाकुर जी के समक्ष भोग रख के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आपका दिया आपको ही अर्पण है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, भोग अर्पण करिए प्रभु। और आप भोग आरती भी गा सकते हैं, तो इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। या फिर आप अपने हाथों से भी आराम से, प्यार से, प्रेम भाव से, वो भाव होना चाहिए। नहीं तो हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम प्रभु को अपने हाथों से खिला सके, प्रभु को अपने हाथों से दूध पिला सके। हमारी ऐसी हैसियत नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ हमारा ये प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है। श्रद्धा भाव से हम भगवान को स्नान कराते हैं, श्रद्धा भाव से हम पुष्प अर्पण करते हैं, श्रद्धा भाव ही है हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। ये सब भाव है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी ऐसी औकात नहीं है कि हम भगवान को ये सब कर सके। जिस भगवान ने ये सृष्टि रची है, वो भगवान स्वयं भी खा सकता है, लेकिन नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमारे भाव को देखते हैं कि आप कैसे उनकी सेवा कर रहे हो। आपके निश्चल भाव, प्रेम भाव से भगवान रीझ जाते हैं और आपकी भोग को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने हाथों से भोग खिलाइए, या फिर आप उनके समक्ष रख के उनसे विनती चिरौरी करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु भोग स्वीकार करिए। हे माता रानी, भोग स्वीकार करिए। आपका दिया आपको अर्पण माता रानी। अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। इस तरह से आप भोग लगाइए। तो भोग लगाने की मैं तो यही विधि जानती हूँ, और तो कुछ मैं नहीं जानती हूँ। मैं बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करती हूँ। जैसा मुझे आता है वैसा मैं आप सबको भी अपना शेयर करके दिखाती हूँ। जो श्रद्धा भक्ति से, प्रेम भाव से मुझे जो तरीका आता है वैसे मैं पूजन करती हूँ। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना कोई जब तक मुझे आता है प्रभु। मैं तो ऐसे ही पूजन आपका करती हूँ। इसी प्रार्थना के साथ भोग लगाइए तो देखिए भगवान
प्रेम भाव से आपकी करुण पुकार सुनकर आपका भोग अवश्य स्वीकार करेंगे, आपकी सेवा स्वीकार करेंगे और सदा आपके साथ रहेंगे, आपके जीवन के सारे तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ठाकुर जी को भोग लगाया जाए और कैसे उनकी सेवा की जाए। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।